अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ हम्माद। जैसे कि हमारी सरज़िया की रेपो की सीरीज चल रही थी, ठीक है, 1 से लेके स्टेप 4 तक हमने कवर कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम स्टेप 5 कवर करेंगे। आज जाते हैं सरज़िया की रेपो पे, ठीक है। स्टेप 5 है हमारे पास ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है टाइपस्क्रिप्ट में? स्टेप 5 के अंदर टोटली हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर? जैसे हमारे पास एरे होते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स भी एक तरह के होते हैं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं हम लोग इसी पूरे स्टेप में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले app.ts की फाइल में हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो बने हुए हैं ना, इनको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जैसे हम लोग एरेज को किस में लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स में। बिल्कुल इसी तरह इसका सिंटेक्स क्या है यहाँ पे, इसको लिखते हैं हम लोग करली ब्रेसेस में, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट्स का काम क्या होता है, पहले मैं आपको बता देता हूँ ऑब्जेक्ट्स बनते क्यों हैं। हमें टाइपस्क्रिप्ट में हमने देखा था, हमें कोई सिंगल चीज स्टोर करानी है तो हम किस में करवा देते हैं? वेरिएबल में। अगर वही हमने सिंगल डेटा स्टोर कराया वेरिएबल में, बट हम चाहते हैं वही मल्टीपल डेटा, ठीक है, एक ही टाइप का मल्टीपल डेटा हमने स्टोर करवाना है, तो हम किस में करवा रहे थे? एरे में। बट जो ऑब्जेक्ट्स है ना, अब मुझे नहीं पता, मेरा डेटा कॉम्प्लेक्स हो गया, यानी कि मुझे एक ही जगह पर स्ट्रिंग भी चाहिए, एक ही जगह पर नंबर भी चाहिए, एक ही जगह पर बुलियन भी चाहिए। इस कंडीशन में मैं किसको यूज करूंगा? ऑब्जेक्ट्स को। ऑब्जेक्ट्स को हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले हम VS कोड में देख लेते हैं। अच्छा, बिल्कुल हम लोग जिस तरह वेरिएबल बनाते थे ना, वैसे ही वेरिएबल बनाएंगे। मैंने इसका नाम रख लिया टीचर, यानी कि मुझे एक टीचर का डेटा स्टोर कराना है। अगर सिंगल वेरिएबल में कराना होता तो मैं टीचर का नाम लिख लेता, ठीक है। अगर मुझे टीचर की एज करानी होती तो मैं वेरिएबल का नाम क्या रखता? एज रखता। बट मैं चाहता हूं कि मैं टीचर का सारा डेटा लिखूं। सारे डेटा में क्या आएगा? मैंने करली ब्रेसेस लगाई। करली ब्रेसेस से क्या होगा? इसको पता चल जाएगा मैं क्या बना रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास आती है कीज एंड वैल्यूज, ठीक है। उन कीज को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं। जैसे कि एक वेरिएबल बनता है ना, उसके अंदर आप सिंगल डेटा स्टोर करते हो। आपको पता है उस वेरिएबल के जो नाम है और जो उसके अंदर चीज स्टोर कराई, उसका आपस में कोई ना कोई रिलेशन है। बिल्कुल इसी तरह ऑब्जेक्ट में क्या होता है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे कि मैंने नेम लिख दिया, अब मैंने ऊपर बनाया टीचर का ऑब्जेक्ट बनाया, अब उसके अंदर लिख रहा हूँ मैं नेम। अब क्या होगा? उसको पता होगा कि यार ये टीचर है, ठीक है, टीचर के ऑब्जेक्ट में नेम है। अब हमें यहाँ से क्या पता चल जाएगा? जो हमारा टीचर का ऑब्जेक्ट है ना, तो हमने जिस जो डिटेल लिखी है नीचे, वो किसकी डिटेल है? टीचर की डिटेल है। यानी कि मैंने टीचर का ऑब्जेक्ट बनाया, डिटेल में इसके अंदर किसकी लिख रहा हूँ? टीचर की लिख रहा हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पे हमाद स्टोर करा दिया, ठीक है। अब मैं नीचे आता हूँ, हमाद स्टोर कराने के बाद मैंने कॉमा डाला। उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे एज। एज मुझे पता है किसमें? नंबर्स में। अगर मैं इसका एरे बनाता वहां तो मुझे ये एरर दे देता ना, मैं वहां पे स्पेसिफिकली ये चीज लिख सकता था एज। तो ऑब्जेक्ट ने मुझे क्या अलाउ किया कि आप पूरा डेटा लिख सकते हो, किसके साथ? उसकी कीज एंड वैल्यू के साथ। किस तरह की? हमारे पास यहाँ पर क्या है? नेम है, और वैल्यू क्या है? हमाद है। तो ये जो नेम और एज है इसको हम प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। अब एज के अंदर मैं 22 लिख सकता हूँ, अभी मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं देगा। अब उसके बाद मैं आके, अच्छा, अब मैं यहाँ पे आके क्वालिफिकेशन भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसको जो हम अलग करते हैं ना, कॉमा से अलग करते हैं, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन में मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर ग्रेजुएशन, ठीक हो गया। यहाँ पे आ जाएगा। एक यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास अब मल्टीपल डेटा आ गया, ठीक है, मल्टीपल टाइप का डेटा आ गया। तो ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते ही इसीलिए हैं, ठीक है। हमें एक चीज के बारे में मल्टीपल डेटा, एक चीज का मल्टीपल डेटा हमें कहीं स्टोर कराना है, तो वो हम किस में स्टोर करवाते हैं? ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवाते हैं, सही है। अब देखो यहाँ पर स्ट्रिंग भी है, यहाँ पर नंबर भी है, सही है। अब इसको एक्सेस करने का भी एक तरीका होता है, यानी कि मुझे अगर कोई बोलता है कि आपने डेटा तो बना लिया, लेकिन मुझे एक बात बताओ, मुझे इसमें से सिर्फ एज चाहिए। अगर वैसे मैं इसको प्रिंट करूँ ना, वैसे इसको अगर मैं प्रिंट करूँ, इसका नाम क्या है? टीचर है। टीचर को मैंने प्रिंट किया, टीचर के ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ लिखूंगा TSC नोड मेन, सॉरी, नोड ऐप डॉट जेएस। तो क्या हो गया? पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मेरे पास प्रिंट होकर आ गया। लेकिन यहाँ पर अगर हमें कोई कंडीशन दी जाती है, इस ऑब्जेक्ट में से सिर्फ आप क्या निकाल के लाओ? सिर्फ नेम निकाल के लाओ। तो मैं यहाँ यूज करूंगा डॉट नोटेशन का। अब डॉट नोटेशन क्या होता है, उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, डॉट नोटेशन। अब ये डॉट नोटेशन है क्या?
बेसिकली ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज क्या है, इसके अंदर नेम है, एज है और क्वालिफिकेशन है। तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, हमारे पास एक तरीका होता है डॉट नोटेशन का। अगर आपको याद हो तो हमने स्टेप आई थिंक स्टेप 00B में किया था, ठीक है, जिसके अंदर हमने देखा था जेसॉन क्या होता है, ठीक है। जेसॉन में हमने देखा था कि प्रॉपर्टीज को हम एक्सेस कर रहे थे। मैंने आपको वो भी बताया था कि जावास्क्रिप्ट में भी और टाइप स्क्रिप्ट में भी बिल्कुल इसी तरह जो भी प्रॉपर्टीज होती है यानी कीज होती हैं उनको एक्सेस कर सकते हो। किस तरह एक्सेस कर सकते हो? मुझे बोला कि आप सिर्फ इसमें से नेम निकाल के लाओ टीचर का। तो टीचर का नेम निकालने के लिए मैंने यहाँ लगाया डॉट नोटेशन। अब उसने मुझे यहाँ पे 3 चीजें दे दी। अच्छा, अब ये वो 3 प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने अपने ऑब्जेक्ट के अंदर दी हैं, यानी कि जो हमारा एज था, नेम था और क्वालिफिकेशन। अगर मैं यहाँ नेम करता हूँ, देन मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो मुझे अब ये क्या चीज देगा? सिर्फ मुझे अब सिर्फ नेम देगा। क्यों? क्योंकि मैंने नेम को एक्सेस कर दिया किसके थ्रू? डॉट नोटेशन के थ्रू। ठीक है, सिर्फ हमाद आ गया हमारे पास। अब इसका एक और भी तरीका है। मैं चाहता हूं मैं डॉट नोटेशन से ना करूं, तो इसका एक और तरीका होता है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स का। वो किस तरह हम करते हैं? तो फुल डॉट ब्लॉक करूंगा, टीचर लिखूंगा। मैं चाहता हूं उसको मैं डॉट नोटेशन से ना करूं, तो डॉट नोटेशन से ना करूं इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लगाएंगे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अपनी लिखेंगे प्रॉपर्टी का नाम। तो अब मैं चाहता हूं कि मैं डॉट नोटेशन का यूज ना करूं, ठीक है। तो मैं अब स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखूंगा, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी का नाम, जैसे कि था एज। तो मैंने लिख लिया। अब प्रिंट करते हैं। अब क्या हो गया? हमाद हो गया, ठीक है, और नीचे 22 आ गया। अब ये 2 तरीके थे ऑब्जेक्ट के अंदर से प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के, यानी कि कोई एक प्रॉपर्टी आपने अंदर बना दी, ठीक है, आप चाहते हो बस उसी प्रॉपर्टी को आपने प्रिंट करना है, तो इस 2 तरीकों से आप इसको प्रिंट कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट करना है तो डायरेक्ट आप कंसोल में ऑब्जेक्ट का नाम लिखो, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आपके पास प्रिंट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट ने आपको क्या फायदा दिया? अगर आपको एक चीज का पूरा डेटा, जिसके अंदर आपके पास स्ट्रिंग, बूलियन, मल्टीपल डेटा टाइप का डेटा है, तो वो आप किस में स्टोर करवा सकते हो? ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा सकते हो। अब ये तो तरीका था ऑब्जेक्ट को लिखने का, बट ये स्ट्रांगली टाइप नहीं था। अब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम स्ट्रांगली टाइप किस तरह बना सकते हैं। जैसे कि हम एरे को बनाते थे कि पूरे की पूरे एरे को हमने स्ट्रिंग टाइप दे दी, तो उसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग लिख सकते हैं। वेरिएबल को स्ट्रिंग दे दिया तो उसके अंदर हम सिर्फ स्ट्रिंग स्टोर करवा सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट का भी कोई तरीका होना चाहिए ना। तो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, जैसे कि मैंने टीचर का बनाया था, दोबारा से बनाता हूँ टीचर का। अब मैं चाहता हूं, मैंने लगाया कॉलन। आपको पता है कॉलन लगा के हम क्या करते हैं? डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। तो ये किस में होता है? जैसे कि हम आप लोगों ने देखा था कि हम लोग जब एरे बनाते थे तो उसको स्ट्रांगली टाइप करने के लिए हम क्या करते थे? डेटा टाइप लिखते थे और उसके आगे बताते थे स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल के कि आगे जाके हम क्या बना रहे हैं? एरे। बट ऑब्जेक्ट्स में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसके में लगाएंगे हम लोग करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस में हम लोग डिफाइन करेंगे प्रॉपर्टीज एंड उसकी डेटा टाइप्स। कैसी प्रॉपर्टीज? जैसे कि मैंने पहले रखा था नेम। मैं चाहता हूं मेरे ऑब्जेक्ट में नेम आए, लेकिन उसकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए? स्ट्रिंग होनी चाहिए। अब एक चीज होगी। फिर मैं बोलता हूं दूसरी क्या चीज थी? एज। मैंने लिखा एज। मैंने बोला मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर एक और प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसका नाम होना चाहिए एज, लेकिन उसकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए? नंबर। मैंने नंबर लिख दिया। फिर मैंने कॉलन लगाया। फिर मैंने बोला तीसरी प्रॉपर्टी मेरे पास क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन। मैंने लिखा क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन लिखने के बाद मैंने कॉलन लगाया। मैंने इसको बोला इसकी डेटा टाइप तुम क्या कर देना? स्ट्रिंग कर देना। तो अब मैंने ये 3 प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी जैसे मैंने पहले ऑब्जेक्ट बनाया था, लेकिन इस बार मैंने क्या कर दिया? इसको टाइप दे दी, ठीक है, एक टाइप दे दी। और एक तरह का एक ऑब्जेक्ट बना के उसको मैंने क्या कर दिया? टाइप असाइन कर दी। किसको? टीचर के ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब ये एक तरह का ऑब्जेक्ट ही है जिसके अंदर हमने खाली टाइप्स डिफाइन किए, और कॉलन लगा के मैंने किसको ये टाइप दे दी? टीचर को दे दी। तो ये एक तरह का टाइप बन गया किसकी? ऑब्जेक्ट की। अब मैं यहाँ पर आऊंगा, आपको पता है, फिर मैं लगाता हूँ यहाँ पे इज इक्वल्स टू, किसके लिए? ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। कर्ली ब्रेसेस से ऑब्जेक्ट बनेगा। अब इसका फायदा क्या होगा? अब मैंने जो ये इतना बड़ा यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया, एक तरह का ये ऑब्जेक्ट ही है ना, क्योंकि इसके अंदर मैंने 3 प्रॉपर्टीज दे दी। फर्क क्या है? इसके अंदर मैंने इसकी डेटा टाइप डिफाइन कर दी। इससे अब क्या होगा? अब मुझे ये तीनों चीजें अपनी ऑब्जेक्ट के अंदर लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब तीनों चीजें लिखनी पड़ेंगी, और जो मैंने ऊपर डेटा टाइप दी है उसी के अकॉर्डिंग मुझे अपने जो भी प्रॉपर्टीज है उनके अंदर डेटा स्टोर करवाना पड़ेगा। किस तरह? मैंने प्रॉपर्टी दी, लिखी है नेम।
अब मुझे मेक श्योर करना नेम नेम ही होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेम का एन कैपिटल हो गया, तो ये मुझे वह भी एरर देगा। अब मैंने लिखा नेम। अब उस मेन्यू पर बोला था कि वो क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ नंबर दूंगा तो वो मुझे क्या पास कर देगा, एरर। क्यों? क्योंकि बोल रहा है टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। इसको कैसे पता चला कि ये स्ट्रिंग है? इसको यहां से पता चला कि ये क्या है, स्ट्रिंग है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ क्या दूंगा, स्ट्रिंग दूंगा। ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट में हमने देखा था कॉमा लगा के आप आते हो नीचे। अब मुझे क्या चीज देनी है, एज। अब एज क्या होनी चाहिए, नंबर। मैंने यहाँ दे दिया 33 नंबर के अंदर, सही है। सॉरी, इसके अंदर आता है कॉलन। अच्छा, हम लोग जो ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज को वैल्यूज देते हैं ना, वो किसके अंदर कैसे देते हैं, कॉलन लगा के। ठीक है। वैसे हम लोग वेरिएबल को वैल्यू देते हैं इक्वल्स टू लगा के, बट आपको एक चीज मेक श्योर करनी है कि जो ऑब्जेक्ट के अंदर हम जो वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं वो किसके थ्रू कर रहे होते हैं, कॉलन के थ्रू। ठीक है। तो यहाँ पे कॉलन लगाया मैंने, 22 दे दिया। फिर मैंने लगाया यहाँ पे कॉमा। अब तीसरी चीज मैं ना लिखूं तो ये एरर जाएगा। यहाँ पर जो एरर आ रहा है इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने ये तीन प्रॉपर्टीज पूरी की पूरी अपने ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं लिखी। जैसे ही मैं क्वालिफिकेशन का क्यू लिखूंगा ये एरर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया कि यहाँ पर मैं देने लगा हूँ वैल्यू। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी लिखने लगा। बट अगर मैं इसको यहीं पर छोड़ दूं तो मुझे यहाँ पर ये स्टिल एरर शो करेगा जब तक मैं पूरी क्वालिफिकेशन पूरी प्रॉपर्टी ना लिख लूं और उसको चीज असाइन ना कर दूं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख लिया नीचे क्वालिफिकेशन। ठीक है, कॉलन लगाया और इसको मैं दे रहा हूं स्ट्रिंग में ग्रेजुएशन। तो अब इस ऑब्जेक्ट में और पिछले ऑब्जेक्ट में कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ना हमारा, ये है स्ट्रांगली टाइप। किस तरह स्ट्रांगली टाइप है? अब जो मैंने ऊपर चीजें डिफाइन कर दी है वो मुझे ऑब्जेक्ट में देना लाजमी है, और जो मैंने डेटा टाइप डिफाइन किया उसी के अकॉर्डिंग मैं इनको डेटा प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर मैं इसको कॉपी करूं, ठीक है, और इसको यहाँ पे पेस्ट करूं, इसको मैं नाम दे देता हूँ टीचर 1 का। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है? अब दोनों ऑब्जेक्ट एक ही है, तीनों में डेटा सेम है, लेकिन इसमें और इसमें ये फर्क है। अगर मैं यहाँ पर हमाद की जगह पर आऊंगा, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दूंगा 66, तो ये मुझे कोई एरर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रांगली टाइप नहीं है। जबकि अगर मैं हमाद इधर आऊंगा और यहाँ पे कोई चीज चेंजेस करूंगा तो ये मुझे क्या दे देगा, एरर दे देगा। बिकॉज क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे इसको मैंने स्ट्रांगली टाइप बनाया था, ऊपर मैंने इसकी टाइप्स, इसका जो भी मेरा था इसकी जो डेटा टाइप्स थी वो मैंने डिफाइन कर दी विद प्रॉपर्टीज। यानी कि मैंने प्रॉपर्टीज के साथ इसकी डेटा टाइप्स ऊपर डिफाइन कर दिए। तो अब मुझे वो प्रॉपर्टीज भी लिखनी पड़ेंगी और वो डेटा टाइप्स जो मैंने इनको दी है उसी के अकॉर्डिंग इनको डेटा भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब ये दो तरीके थे हमारे पास ऑब्जेक्ट बनाने के। ठीक है, एक था हमारे पास लूसी टाइप और एक था हमारे पास स्ट्रांगली टाइप। स्ट्रांगली टाइप आपने देखा जिसके अंदर आप प्रॉपर्टीज और डेटा टाइप इसको दे देते हो। ठीक है, टाइप कॉलन लगा के जिस तरह हम टाइप देते थे ना, इसी तरह कॉलन लगा के आप एक ऑब्जेक्ट बना देते हो जिसके अंदर प्रॉपर्टीज और उसकी डेटा टाइप उसको एज ए टाइप दे देते हो। ठीक है, वो फिर क्या करता है, उसी के बिहार यानी कि उसी के अकॉर्डिंग फिर हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। अब ये चीज तो हमारी हो गई। अब आ जाते हैं हम लोग रेपो पे। ये मैंने आपको बता दिया एक्सेस करने का तरीका। अच्छा, अब यहाँ पर देखो क्या हुआ है। मैंने एक तरीका आपको बताया था कॉलन लगा के, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक स्टूडेंट बनाया, कॉलन लगा के इसको ये चीज दे दी है। सही है। अब ये चीज देने के बाद उन्होंने इस स्टूडेंट को दोबारा लिखा। ठीक है, आप जैसे कि दोबारा रीअसाइन कर रहे हो ना, उसे दोबारा लिखा और इसके अंदर वैल्यूज देती। एक ये भी तरीका होता है ऑब्जेक्ट बनाने का, बट जो मैंने आपको तरीका बताया वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, आप कॉलन लगा के वो टाइप पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट उसको एज अ टाइप दे देते हो। ठीक है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट को बनाते हो। तो यहां तक तो हमारा हो गया कि ऑब्जेक्ट्स होते क्या। अब यहां पर हम देखते हैं ऑब्जेक्ट की टाइप्स। ठीक है, अच्छा, ये जो इंटरफेसेस है और ये जो टाइप है, ठीक है, ये भी हम करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको अभी ही बता देता हूँ इंटरफेसेस और टाइप होता क्या है। ठीक है, वैसे ये हमारा नेक्स्ट जाके नेक्स्ट स्टेप में था इंटरफेसेस और टाइप, लेकिन मैं आपको अभी से बता देता हूँ इंटरफेसेस और टाइप होता क्या है। तो मैं कंट्रोल Z करूंगा
अब देखो यहाँ पर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट मैंने आपको बना के दिखा दिए थे। अभी आपने देखा होगा कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, स्ट्रांगली टाइप बना दिया। लेकिन मुझे अगर बहुत सारे टीचर्स का डेटा लिखना है, जैसे कि मैं चाहता हूं मेरी एक वो टीचर है, ठीक है, लेट टीचर, ठीक है, कॉलन, तो सॉरी इज इक्वल्स टू, और इसको मैं दे देता हूँ टीचर 2। सही है। बट मैं चाहता हूँ उस टीचर का नाम अलग हो, एज अलग हो, क्वालिफिकेशन अलग हो, लेकिन जो मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वो स्ट्रांगली टाइप हो। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, या मुझे इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को, ये जो मैंने यहाँ बनाया, इसको कॉपी करके इसको टाइप देनी पड़ेगी कॉलन लगा के, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ क्या, कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ना, सही है, नीचे वाला, इसको हम बना देते हैं 2। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो टीचर 2 का ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर मैं नाम चेंज करूंगा, एज चेंज करूंगा, ये भी क्या हो, स्ट्रांगली टाइप हो। तो मुझे क्या इस ऑब्जेक्ट को दोबारा से यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये एक चीज है। अब देखो इसको लिखने के लिए क्या, मुझे कॉपी करना पड़ा, दोबारा नीचे करना पड़ा, और इसने मेरे से बहुत सारी स्पेस भी ले ली, ठीक है। अब ये चीज होगी हमारे पास। अब इन चीजों से बचने के लिए, ठीक है, हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट ने क्या ऑप्शन दिया हमें, टाइप स्क्रिप्ट ने हमारे पास ऑप्शन दिया, ठीक है, दो चीजों का। एक था हमारे पास इंटरफेस, ठीक है, दूसरी चीज थी हमारे पास टाइप। अब ये टाइप और इंटरफेस होता क्या है, ये वो चीज होती है बेसिकली, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट पूरा बना के और इसको कॉलन लगा के एक टाइप दे दी, ठीक है, किसको, टीचर को। अब ये कुछ इसी तरह का होगा, इसको हम चेक करते हैं। मैं कहता हूं ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको मैंने स्ट्रांगली टाइप बनाना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि स्ट्रांगली टाइप बनाने के बाद ना ऐसा कुछ हो कि मुझे बार बार इसको ना पूरे पूरा इसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, बार बार मुझे इसकी प्रॉपर्टीज को, डेटा टाइप्स को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जस्ट एक दफा डिफाइन करूं, बाद में इस जैसे मैं 1000 ऑब्जेक्ट बनाऊं तो वो बन जाए, स्ट्रांगली टाइप बन जाए। और वो किस तरह बनेंगे, मैंने यहाँ लिखा इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस। अच्छा एक बात आप लोग याद रखें, टाइप बनाओगे, इंटरफेस बनाओगे, गुड प्रैक्टिस क्या होती है, जैसे वेरिएबल्स में हम गुड प्रैक्टिस ही होती है कि हम लोग जो भी इसका नाम लिखते हैं उसको लिखते हैं कैमल केस में। तो इंटरफेस और टाइप जो बनाओगे ना, तो उसकी गुड प्रैक्टिस होती है कि आप जो उसको नाम दोगे ना, तो वो किससे शुरू करो, कैपिटल से शुरू करो। अब जो इंटरफेस है, ठीक है, और टाइप है, ये किसी को मैं एज अ टाइप दूंगा, ठीक है, डेटा टाइप प्रोवाइड करूंगा, तो कॉलन लगा के करूंगा, किसी न किसी ऑब्जेक्ट को करूंगा, किसी न किसी चीज को करूंगा। मैं चाहता हूं मैं कुछ ऐसा इंटरफेस बनाऊं जो मैं दे सकूं किसको, टीचर को। तो मैं यहाँ पर टीचर के नाम पर बना लेता हूँ, लेकिन इसको मैंने डिफरेंशिएट किससे किया, इसका मैंने टी कैपिटल कर दिया। तो ये गुड प्रैक्टिस है, जब आप टाइप और इंटरफेस बना रहे हो तो उसका जो शुरू का लेटर है उसको कैपिटल कर दो। अब ये भी एक तरह का ऑब्जेक्ट है, मैंने इंटरफेस बना लिया, ठीक है। इंटरफेस क्या होता है, हम लोग ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं इसके अंदर। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर में हमारे पास आता जाता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है, नीचे वाला ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज है नेम, एज और क्वालिफिकेशन, और उसकी डेटा टाइप हम डिफाइन करते हैं किसके अंदर, इंटरफेस के अंदर। ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर और उसकी डेटा टाइप्स, ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉपर्टीज और उसकी डेटा टाइप्स हम डिफाइन करते हैं किसके अंदर, इंटरफेस के अंदर। किस तरह, मैं चाहता हूं मेरा नेम है, ये क्या हो, स्ट्रिंग हो, स्ट्रिंग हो गया, इसके अंदर हम लगाते हैं सेमीकोलन, फिर आ जाते हैं नीचे। अब मैं बोलता हूँ एज है, एज क्या होनी चाहिए, एज होनी चाहिए मेरे पास यहाँ पर नंबर में। अब आ जाते हैं, मैं चाहता हूँ क्वालिफिकेशन हो, क्वालिफिकेशन किस में हो, स्ट्रिंग में हो, ठीक है। अब ये मेरा एक बन गया स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट का। अब ये देखो कर्ली ब्रेसेस है, तो ये भी एक तरह का क्या है, ऑब्जेक्ट है, सही है। लेकिन मैं ऐसा क्या करूं, ये जो प्रॉपर्टीज मैंने ऊपर डिफाइन की है और डेटा टाइप मैंने डिफाइन किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये वाला ऑब्जेक्ट बने। उसके लिए आपने देखा था, अगर हम किसी चीज को डेटा टाइप देना चाहें तो हम क्या करते हैं, कॉलन लगाते हैं। तो मैंने लगा दिया कॉलन, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, मैंने पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एज अ डेटा टाइप दे दिया था किसको, टीचर को। तो मैंने तो ऊपर बना लिया ऑब्जेक्ट इंटरफेस से, तो उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या, टीचर है। तो क्या अगर मैं यहाँ पर टीचर लिखूं, तो क्या ये जो मैंने सारा प्रॉपर्टीज लिखी है और साथ में डेटा टाइप्स डिफाइन किए, तो क्या ये डेटा टाइप्स इसको, इसके अकॉर्डिंग ही ये ऑब्जेक्ट चलेगा, तो बिल्कुल चलेगा। क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मैंने इंटरफेस बना दिया, इंटरफेस के अंदर मैंने स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, तो ये एक तरह का ऑब्जेक्ट बन गया जिसके अंदर मैंने इसकी शेप, ठीक है, यानी कि इसकी कीज एंड वैल्यूज की डेटा टाइप डिफाइन कर दी है, यानी कि कीज और वैल्यूज की डेटा टाइप डिफाइन कर दी है। जैसे कि मेरी प्रॉपर्टी थी नेम,
की, एक तरह का हमारे पास जो की होती है ना, वो यही होती है कि क्वालिफिकेशन की होगी, एज हमारे पास की होगी, नेम की हो गया, इसको इसको हम प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। और जो वैल्यूज होगी हमारे पास क्या होगी, वैल्यूज ये होती है 61, 22 और ये ग्रेजुएशन, ठीक है। ये होगी हमारे पास वैल्यूज जो हम लोग असाइन करते हैं किसको, प्रॉपर्टी को। तो अब मैंने ऊपर कीज भी डिफाइन कर दी और कीज की जो वैल्यूज की जो डेटा टाइप थी वो भी डिफाइन कर दी। तो देखो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, मुझे इसने एक एरर शो किया है। एरर क्या है कि यहाँ पे नेम पे एरर आ गया, द नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। इसको कैसे पता, इसको ऐसे पता क्योंकि मैंने जो इंटरफेस बनाया था ना टीचर का, तो उसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, उसके अंदर मैंने डिफाइन कर दिया स्ट्रक्चर किसका, ऑब्जेक्ट का। तो अब ये इसी उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही ये चलेगा। उस स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कि नेम की जो प्रॉपर्टी है उसकी टाइप की होनी चाहिए, स्ट्रिंग होनी चाहिए। जबकि मैंने यहाँ क्या दे दिया, नंबर, तो इसने मुझे क्या थ्रो कर दिया, एरर थ्रो कर दिया। तो मैं यहाँ लिखूंगा हाँ, तो लेकिन फायदा तो कुछ नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि देखो ये भी तो हमारी स्पेस ले रहा है और उसी तरह बना है। इस तरह तो हम लोग पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को कॉपी करके मैं इसको डायरेक्ट दे देता। लेकिन मैंने आपको बताया था मुझे अगर टीचर टू का एक वेरी ऑब्जेक्ट बनाना है जिसके अंदर मैं चाहता हूं बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग स्ट्रांगली टैप बने, यही प्रॉपर्टीज हैं लेकिन स्ट्रांगली टैप बने। तो अब मुझे बार बार ना ये सारी प्रॉपर्टीज लिख के, ठीक है, इसकी डेटा टाइप देके इसको एज अ डेटा टाइप असाइन करने की जरूरत नहीं है। अब जस्ट मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं कॉलन लगाऊंगा और मैं जस्ट क्या लिखूंगा, टीचर। तो अब ये भी इन्हीं प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग चलेगा। इसी के अंदर इसके अंदर भी ये तीन प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, और किसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए, इन डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंग ही आनी चाहिए। तो ये फायदा होता था हमारे पास इंटरफेस का और टाइप का। अब यहाँ बात आ जाती है टाइप क्या होता है। देखो टाइप भी बिल्कुल इंटरफेस की तरह ही होता है, ठीक है, बिल्कुल इंटरफेस की तरह होता है। जस्ट उसमें क्या होता है, आप लिख देते हो टाइप और यहाँ पे लगा देते हो इज इक्वल्स टू, सही है। बस इतना सा फर्क है, दोनों का काम सेम होता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं, ठीक है। जब आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाने हो, ठीक है, आपको पता है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में मेरी सेम ही प्रॉपर्टीज रहेंगी, आप क्या करते हो, इनका यूज करते हो, ठीक है। अब बात आती है कि मैंने आपको बोला कि जो आपको पता है कि आपने टीचर के बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाने हैं, आपको पता है उन्हें स्ट्रांगली टाइप बनाना है और उनके अंदर वही प्रॉपर्टीज आएंगी जो आप ऊपर एक इंटरफेस में डिफाइन कर चुके हो। आप क्या करोगे, वही इंटरफेस जो आपने दिया है जिस नेम से, वही आप एज अ डेटा टाइप उसको देते जाओगे, बनाते जाओगे। लेकिन बात आती है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे कोई एक चीज नहीं लिखनी, उसमें क्या होगा, तो उसमें तो एरर आएगा क्योंकि हम जो ऊपर इंटरफेस में डिफाइन कर चुके हैं तो वो चीज लिखना जरूरी है, किसमें, ऑब्जेक्ट में। जैसे कि मैंने यहाँ क्वालिफिकेशन लिखा, क्वालिफिकेशन अगर मैं इसमें ना लिखूं तो मुझे ये क्या कर देगा, एरर दे देगा। अब ये तो बहुत अजीब सी चीज होगी, अगर मुझे किसी एक ऑब्जेक्ट में कोई एक चीज नहीं लिखनी तो इसका तो कोई फायदा ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है, ठीक है, वो ऑप्शन आता है किसका, ऑप्शनल का, यानी प्रॉपर्टी को ऑप्शनल बनाने का। लिखूं या ना लिखूं तो कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। वो किस तरह होता है, हम कॉलन से पहले, जैसे कि यहाँ डेटा टाइप मैंने स्ट्रिंग डिफाइन की है, तो हमें कॉलन से पहले क्या करते हैं, हम लगा देते क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या करता है, इस प्रॉपर्टी को बना देता है ऑप्शनल। ऑप्शनल मीन्स कि आपकी मर्जी है इसको लिखो या ना लिखो। अब अगर मैं क्वालिफिकेशन पे आके इसको मिटा दूं तो ये मुझे कोई एरर नहीं देगा, क्यों, क्योंकि मैंने उसको क्या कर दिया, ऑप्शनल बना दिया। तो ये था कि हमारे पास ऑप्शनल का तरीका, इंटरफेस और टाइप ये होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी। अब आ जाते हैं, ये हो गया हमारा स्टेप कंप्लीट। अब ऑब्जेक्ट ए लिस्ट, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट की टाइप्स, अच्छा अब ये मैं आपको बता दूं, मैंने आपको टाइप और इंटरफेसेस बता चुका हूँ, ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। टाइप और इंटरफेसेस क्या होते हैं, इसके अंदर टोटली हमारे पास वही है कि आप देखो मैंने आपको बताया था इस तरह आप ऑब्जेक्ट को टाइप देते हो, ठीक है। ये पूरा ऑब्जेक्ट बना के आपने इसको टाइप दे दी, लेकिन इसको आप टाइप के थ्रू किस तरह लिख सकते हो, आपने यही चीज जो आपने बनाई है ना, ठीक है, इसके आप वो बनाओगे तो उसको आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। इसको आप मल्टीपल टाइम यूज नहीं कर सकते, ठीक है, इसको आप बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। जबकि इसको आपको क्या करना है, जस्ट आपने जो नाम दिया ना स्टूडेंट को एज अ डेटा टाइप आप देते जाओगे, किसको, अपने ऑब्जेक्ट को। इंटरफेसेस भी बिल्कुल इसी तरह ही है। तो ये चीज तो हमारी हो गई। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर टाइपिंग पे।
अब ये क्या होती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। टाइप कंपैटिबिलिटी ये क्या होती है? ये मैं आपको VS कोड पे समझाता हूँ। टाइप कंपैटिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया यहाँ पर यूजर के नेम का, सही है। यूजर के नेम का ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर मैं बोलता हूँ कि तुमने प्रॉपर्टीज दे देनी है नेम कॉलन, ठीक है। मैंने बोल दिया इसके अंदर तुम प्रॉपर्टी दे दो हमाद, सही है। और इसके अंदर तुम दूसरी प्रॉपर्टी दे दो, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, पहले दो इंटरफेस बना लेते हैं, ठीक है। एक इंटरफेस बनाता हूँ टीचर का, जिसके अंदर मैं बोलता हूँ नेम होना चाहिए हमारे पास, स्ट्रिंग होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास एज होनी चाहिए नंबर में, सही है। अब ये दो चीजें मैंने डिफाइन कर दी इसके अंदर। अब मैं दूसरा इंटरफेस बना लेता हूँ, किसका? टीचर टू का। अभी आपने इस चीज को समझना है कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। ये बल्कि इसका कर लेता हूँ स्टूडेंट का। अब इसके अंदर भी मैं दे देता हूँ नेम, सही है। इसको दे देता हूँ टाइप स्ट्रिंग, और इसके अंदर भी क्या दे देता हूँ एज, और इसको टाइप दे देता हूँ नंबर, सही है। अब ये मैंने दो इंटरफेस बना दिए। अब मैं इसके ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। मैंने बनाया एक ऑब्जेक्ट किसका? टीचर का, जिसको मैंने टाइप दे दी क्या? मैंने इसको टाइप दे दी टीचर की, सही है। अब मैं इसमें क्या लिख रहा हूँ? नेम अहमद, ठीक है, कॉमा लगा के एज दे रहा हूँ इसको मैं, ठीक है, 44, सही है। अब ये चीज हमारे पास होगी। अब एक मैं नीचे आता हूँ। अब मैंने जो स्टूडेंट का बनाया था, स्टूडेंट का वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। उसको टाइप क्या दूंगा? ठीक है, स्टूडेंट की जो मैंने इंटरफेस है वो उसकी मैंने टाइप दे दी, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी मुझे क्या लिखना जरूरी है? नेम, ठीक है, कॉलन। अब इसके अंदर भी मैं लिख लेता हूँ अहमद, ठीक है। और एज में क्या लिख लूंगा? 33। अब देखो मैंने यहाँ पे दो इंटरफेस बना लिए, ठीक है। दो इंटरफेस के बाद मैंने दो ऑब्जेक्ट बना लिए, किसके अकॉर्डिंग बनाए? उन इंटरफेसेस के। अब देखेंगे टाइप कंपैटिबिलिटी होती क्या है। टाइप कंपैटिबिलिटी क्या होती है? देखो मैंने लिखा, पहले वाला ऑब्जेक्ट मेरा क्या था? टीचर का था। अगर मैं टीचर को बराबर कर दूं किसके? स्टूडेंट के, तो यहाँ पर इसने मुझे कोई एरर नहीं दिया, यानी कि टीचर को स्टूडेंट असाइन हो रहा है। अगर मैं इसको देखो, अगर इसको मैं कॉपी करूं, ठीक है, बल्कि इसको कॉपी ना करके एक आपको बात बता दूं, इसको मैं कॉपी नहीं करता, मैं जस्ट क्या करता हूँ, मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, इसके अंदर मैं लिखता हूँ टीचर। अब देखो टीचर के अंदर क्या चीज मौजूद है? हमाद मौजूद है, 44 मौजूद है, लेकिन टीचर को मैंने क्या असाइन कर दिया? स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के अंदर क्या मौजूद है? अहमद 33। प्रिंट मैं किसको कर रहा हूँ? टीचर को कर रहा हूँ। तो टीचर के, अगर मैं टीचर को प्रिंट कर रहा हूँ तो क्या चीज प्रिंट होनी चाहिए? हमाद प्रिंट होना चाहिए 44। अब चेक करते हैं क्या चीज प्रिंट होगी। जब मैंने टीचर को प्रिंट किया तो टीचर में क्या प्रिंट हो रहा है? अहमद और एज 33 प्रिंट हो रहा है। अब ऐसा क्यों? जबकि टीचर के अंदर क्या चीज मौजूद थी? हमाद और 44। ऐसा इस वजह से है क्योंकि टीचर को मैंने क्या असाइन कर दिया? स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया। तो ये असाइन हो गया किसको? टीचर को। तो ये होती है हमारे पास टाइप कंपैटिबिलिटी के एक ऑब्जेक्ट को दूसरा ऑब्जेक्ट असाइन हो रहा है, जब उसको आप प्रिंट कर रहे हो तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट प्रिंट होकर आ रहा है। बट टाइप कंपैटिबिलिटी में आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। वो चीज क्या है कि अगर मैं स्टूडेंट को एक एक्स्ट्रा चीज दे देता हूं, वो चीज होती है क्वालिफिकेशन, ठीक है। क्वालिफिकेशन होती है स्ट्रिंग के अंदर। तो मैंने दे दी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी किसको? स्टूडेंट को, सही है। तो यहां भी मैं क्या कर लूंगा? क्वालिफिकेशन मैट्रिक कर लेते हैं, सॉरी इंटर कर लेते हैं, सही है। अब मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया, सही है। लेकिन अब आप गौर से देखो, अब यहाँ पर तीन चीजें, यहाँ पर दो चीजें, फिर भी क्या हुआ? ये चीज असाइन हो गई, सही है। अगर मैं इसको लॉक करूं, कंसोल डॉट लॉक करके टीचर करूं, दोबारा से इसको मैं प्रिंट करूं,
तो उसने मुझे 3 प्रॉपर्टीज दे दी, किसके अंदर, टीचर के ऑब्जेक्ट के थ्रू। यानी कि मैंने ये जो 3 प्रॉपर्टीज हैं का जो ऑब्जेक्ट है, 3 प्रॉपर्टीज का जो ऑब्जेक्ट है, मैंने असाइन कर दिया किसको, टीचर के ऑब्जेक्ट को, और ये सारी प्रॉपर्टीज उसको असाइन हो चुकी हैं। ये होती है हमारे पास टाइम कंपैटिबिलिटी। लेकिन इसमें आप एक चीज देखना, अगर मैं यहां पर लिख दूं स्टूडेंट और यहां पर लिख दूं टीचर, तो यहां पर इसने मुझे क्या दे दिया, एरर। एरर में बोल रहा है प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन इज मिसिंग इन टाइप टीचर। ठीक है, जो क्वालिफिकेशन की जो प्रॉपर्टी है वो मिसिंग है टाइप के अंदर, ठीक है, बट रिक्वायर इन टाइप स्टूडेंट। अब देखो, जब अब मैं टीचर लिख रहा था ना, टीचर को मैं ये सारी चीजें साइन कर रहा था, तो टीचर के जो ऑब्जेक्ट था वो देख रहा था कि ये नेम और एज इसके अंदर मौजूद है, तो इसके अंदर मौजूद था, तो वो इसको असाइन हो गया। लेकिन जब मैं स्टूडेंट को टीचर असाइन कर रहा हूँ ना, तो अब वो ये तीनों चीजें देखेगा कि इसके अंदर मौजूद हैं, तो ये 2 चीजें तो मौजूद हैं लेकिन क्वालिफिकेशन तो मौजूद नहीं है, तो वो मेरे पास क्या शो कर देगा, एरर शो कर देगा। क्यों, वही चीज असाइन हो सकती है जो पहले से इसके अंदर मौजूद है। अब पहले से इसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज मौजूद थी, तो स्टूडेंट इसको असाइन हो गया। लेकिन स्टूडेंट को ये चीज असाइन नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज है, इसके अंदर 2। अब 2 तो ठीक है, अगर मैं इस क्वालिफिकेशन को हटा दूं और यहां से भी हटा दूं, अब ये एरर हटा देगा। क्यों, क्योंकि अब दोनों में सेम है। तो ये हमारे पास होती है टाइप कंपैटिबिलिटी, जो चेक करती है जो चीज इस ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद है, ठीक है, जिसको आप कोई और ऑब्जेक्ट असाइन करो, क्या उसके अंदर वो दोनों चीजें मौजूद हैं कि नहीं है। जैसे कि स्टूडेंट को मैं असाइन कर रहा हूँ क्या, टीचर का ऑब्जेक्ट, तो वो देखेगा जो स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में चीजें हैं क्या वो टीचर के ऑब्जेक्ट में हैं, तो हैं, तो ये क्या हो गया, असाइन हो गया। लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा चीज होगी तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्सेस प्रॉपर्टी हो जाएगी। जो कोई एक्स्ट्रा चीज आ जाती है उसको हम बोलते हैं एक्सेस प्रॉपर्टी। तो अगर जो क्वालिफिकेशन मैंने जो लिखा था ना, वो थी एक्सेस प्रॉपर्टी, ठीक है, वो क्या थी, इस टीचर के अंदर थर्ड प्रॉपर्टी नहीं थी जबकि स्टूडेंट के अंदर थी, और मैं चाह रहा था कि जो मैं स्टूडेंट को क्या चीज असाइन करूं, टीचर का ऑब्जेक्ट, जबकि टीचर के ऑब्जेक्ट में सिर्फ 2 प्रॉपर्टी है और स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में कितनी प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टी। तो वो टीचर का ऑब्जेक्ट असाइन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी मिसिंग है। लेकिन वहीं पर अगर मैं टीचर के ऑब्जेक्ट को स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट असाइन करूं तो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर वो 2 चीजें मौजूद हैं जो टीचर के अंदर मौजूद है। बेशक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो क्वालिफिकेशन है वो हो जाए, ठीक है, वो उसको अलाउ करेगा। तो टाइप कंपैटिबिलिटी कुछ इस तरह की होती है हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट में। आई होप आपको ये समझ आई होगी। अब आ जाते हैं फ्रेशनेस पे। अब ये फ्रेशनेस क्या होता है, अच्छा, टाइप कंपैटिबिलिटी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, जो अगर मैं उसको वहां से भी करवाता तो वहां भी सेम चीजें थी। अब टाइप फ्रेशनेस क्या होता है, टाइप स्क्रिप्ट प्रोवाइड्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेशनेस। आपको टाइप स्क्रिप्ट एक चीज देता है, ठीक है, फ्रेशनेस का एक कॉन्सेप्ट देता है जिसमें क्या होता है, चेक और लिटरल चेकिंग। अब ये 2 चीजें होती हैं, ठीक है। अब ये क्या होती है इसको हम लोग देखेंगे। VS कोड में जाके इसको मैं यहां से करता हूँ कॉपी, मैं जाऊंगा इसको मैं करूंगा यहाँ पे पेस्ट। अब मैं देखूंगा ये चीज होती क्या, ठीक है। ये चीज समझाने से पहले मैं आपको, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज दिखाऊंगा ये चीज करने से पहले। अब वो प्रॉपर्टीज मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर है। आई थिंक वो प्रॉपर्टीज हमारे पास पीछे रह गई हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज हमारी रह गई थी, ठीक है, हमारी रह गई थी, इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट टाइप्स, ठीक है, इंटरफेसेस हमने कर लिया, टाइप कर लिया, तो ये हमारे पास आ गई प्रॉपर्टीज। टाइप्स के बाद हमारे पास थी एक प्रॉपर्टी। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टी, अगर हमने एक प्रॉपर्टी कर ली थी, वो प्रॉपर्टी क्या थी, ऑप्शनल, ठीक है। अपने जो भी हमारा होता है ना प्रॉपर्टी, जो हम लोग देते हैं इंटरफेस के अंदर, टाइप के अंदर, ठीक है, उसको ऑप्शनल किस तरह बना सकते हैं वो हमने कर ली थी। ऑप्शनल का तो हमने कर लिया। अब हम आ जाते हैं रीड ओनली पे। रीड ओनली क्या होता है, ठीक है। अब हम रीड ओनली चेक करेंगे, रीड ओनली काम किस तरह करता है। मैंने यहाँ पर कंट्रोल सेट करूंगा, ये एक बना लिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट, सही है।
बल्कि इसकी एग्जांपल हम लोग वहीं से करते हैं, वो बेटर है, ठीक है, क्योंकि वो बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, वहां से मैं आपको समझाऊंगा, आपको बेटर समझ आएगा। ठीक है, अब हमारे पर रीड ओनली प्रॉपर्टी है। अब रीड ओनली प्रॉपर्टीज होती क्या है? अब यहाँ पर एक इंटरफेस बना दिया है सम टाइप का, सी है। इसी को मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं पेस्ट कर दूंगा VS कोड में। वहां पे मैं आपको समझाता हूँ ये हुआ क्या और रीड ओनली प्रॉपर्टी करती क्या। सही है, तो ये हमारे पास कुछ टेक्स्ट लिखा है, इसको हम कर देंगे यहाँ से डिलीट। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा एक एरर। अब ये एरर क्यों आ रहा है? हमने एक बनाया इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस को हमने नाम दिया सम टाइप का। तो मैं इसको और आसान कर देता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ टाइप, ठीक है, इसका टी हम कर देंगे कैपिटल, और इसको मैं यहाँ से दे देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने और आसान कर दिया। अब आपको नजर आ रहा होगा मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको मैं कर देता हूँ और आसान, इसको मैं दे देता हूँ नेम, जो हमारे पास ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है नेम, ठीक है। इसको भी मैं कर देता हूँ सब मिटा के, मैं जस्ट यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, तो मैंने इसको यहाँ से ये भी मिटा दिया। सही है, तो अब बिल्कुल हमारे पास चीज सिंपल हो गई। सही है, तो अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक कंसोल डॉट लॉग में सिंपल में लिख देता हूँ किसको, ऑब्जेक्ट को, जो मैंने ऊपर डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है, मैंने एक इंटरफेस बनाया टाइप का, जिसको मैंने बोला एक प्रॉपर्टी दे दी स्ट्रिंग, ठीक है, और मैंने उसके पीछे लगा दिया रीड ओनली। अब ये रीड ओनली करता क्या है, बेसिकली जिस प्रॉपर्टी के पीछे हम रीड ओनली लगा देना, उसको हम बाद में चेंज नहीं कर सकते। किस तरह? मैंने यहां पर इसको रीड ओनली इज अ कीवर्ड इन टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है, ये एक ऐसा कीवर्ड है टाइप स्क्रिप्ट में, दैट वी यूज व्हेन, इसको हम वब यूज करते हैं जब वी वांट टू मेक अ प्रॉपर्टी अनचेंजेबल, यानी कि जब किसी प्रॉपर्टी को आगे जाके हमने चेंज नहीं करना हो, कांस्टेंट रखना हो, तो हम किसका यूज करते हैं, उसके पीछे हम लगा देते हैं रीड ओनली। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी चेंज आफ्टर इट हैज बीन सेट। अगर एक दफा आपने उसको कोई चीज दे दी, वो बाद में जाके नहीं चेंज हो सकता। अब देखो यहाँ पे मैंने रीड ओनली की प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, मैंने उसको एक टाइप दे दी स्ट्रिंग, मैंने उसको फंक्शन में यूज किया, फंक्शन के पैरामीटर में मैंने क्या किया, चलो इसको मैं और आसान इस तरह करता हूं, मैं इसको फंक्शन नहीं लिखता, मैं क्या करता हूं, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ठीक है, ऑब्जेक्ट में बनाता हूं टीचर का, उसको मैं दे देता हूं टाइप ये, फिर उसको मैं देता हूं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, उसके अंदर अब मुझे क्या लिखना है, नेम लिखना है। नेम क्या है, मैं लिख देता हूं हमाद। अब मैंने इसको हमाद दे दिया, बट अगर मैं नीचे आऊं, मैं लिखूं टीचर, आपको पता है किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का क्या तरीका होता है, डॉट नोटेशन से डॉट लगाया, नेम लिखा। मैं चाहता हूं तुम इसको रीअसाइन करो कोई भी चीज, इसको कर दो तुम अहमद, ठीक है, लेकिन ये मुझे एरर दे रहा है, क्यों? मैं जब इस पे जाऊंगा, कैन नॉट असाइन टू नेम बिकॉज इट इज अ रीड ओनली प्रॉपर्टी। मैंने आपको बताया रीड ओनली प्रॉपर्टी को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, आप इसको वब यूज करते हो जब आपको पता है कि आपने अपनी प्रॉपर्टी के अंदर जो भी वैल्यू है उसको चेंज नहीं करना। अगर मैं इस रीड ओनली की प्रॉपर्टी को हटा दूं, एरर चला जाएगा। तो बेसिकली रीड ओनली को हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी वेरिएबल, अपने ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है उसकी जो वैल्यू है, यानी कि मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, टीचर है, और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, नेम है, और उसकी वैल्यू क्या है, हमाद है। तो मैं अपने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की वैल्यू को कांस्टेंट रख सकूं, तो मैं उसके पीछे क्या लगा देता हूं, रीड ओनली लगा देता हूं। जैसे कि मैंने ये लगा दिया, तो मेरा ऑब्जेक्ट टीचर क्या है, प्रॉपर्टी नेम है, और वैल्यू क्या है, हमाद है। तो मैं अपने ऑब्जेक्ट टीचर की प्रॉपर्टी नेम की वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए उसकी प्रॉपर्टी के पीछे क्या लगा दूंगा, रीड ओनली लगा दूंगा। ये हो गया हमारे पास रीड ओनली। अच्छा, अब इसके बाद इसको मिटाएंगे नहीं, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा इंडेक्स सिग्नेचर ऑफ पावरफुल फीचर इन टाइपस्क्रिप्ट दैट्स अलाउ यू टू डिफाइन टाइप्स फॉर ऑब्जेक्ट। ये एक बहुत पावरफुल फीचर है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, जो आपको अलाउ करता है, ठीक है, क्या अलाउ करता है, डिफाइन टाइप्स फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की टाइप्स डिफाइन करो विद अननोन स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने आपको पहले बता दिया, जो प्रॉपर्टीज होती है उसका नेम एज, ये मतलब बस क्या एक तरह का स्ट्रक्चर है किसका, ऑब्जेक्ट का। अब ये बोल रहा है आप डिफाइन कर सकते हो प्रॉपर डेटा टाइप, टाइप्स डिफाइन कर सकते हो ऑब्जेक्ट की, ठीक है, विद एन अननोन स्ट्रक्चर, यानी कि आपको ना प्रॉपर्टीज का पता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज का नहीं पता,
और लेकिन आप उसको उसके साथ टाइप डिफाइन कर सकते हो। आपको प्रॉपर्टी का नहीं पता कि आपको एज लिखोगे, नेम लिखोगे, ये नहीं पता, लेकिन ये पता है कि उसको आप वैल्यू भी असाइन करोगे। इस तरह आप क्या कर सकते हो, एक इंडेक्स सिग्नेचर से आप स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हो, किसका, ऑब्जेक्ट का। अब वो किस तरह कर सकते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। वो भी एक तरह की क्या आ जाती है, प्रॉपर्टी आ जाती है, सही है। अब ये हमारे पास आ जाता है इंडेक्स सिग्नेचर, ठीक है। अब ये होता क्या है, अब मैं जरा आपको जाता हूँ VS कोड में समझाता हूँ ये होता क्या है। मैंने लिखा इंटरफेस यूजर का, मुझे नहीं पता यूजर के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी आएगी या नहीं आएगी, बस इतना पता है जो प्रॉपर्टी आएगी उसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग होगी, ठीक है। मुझे प्रॉपर्टी का नाम नहीं पता, तो इसको क्या, अगर इसको लिखने का क्या तरीका है, अब इस सिनेरियो में हम यूज करते हैं इंडेक्स सिग्नेचर को, ठीक है। अब किस तरह यूज करते हैं, मैं लगाऊंगा यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके अंदर मैं लिखूंगा इंडेक्स, इसको टाइप दे दूंगा स्ट्रिंग की, यानी कि मुझे नहीं पता कि कौन सी प्रॉपर्टी इसके अंदर आएगी, बट इसको तुम टाइप क्या दे देना, स्ट्रिंग दे देना। अब ये हो जाएगी ना, तो अब इसको की क्या करना, जो वैल्यू होगी ना, पूरी जो चीज हमें रिटर्न होगी, जैसे कि हमने एक प्रॉपर्टी दे दी, अब उसको जो चीज तुम रिटर्न करोगे, कोई ना कोई वैल्यू असाइन करो, वो वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, स्ट्रिंग होनी चाहिए, सही है। अब मैंने पूरा क्या कर दिया, एक चीज डिफाइन कर दी। अब अगर मैं नीचे आऊं, मैं बनाता हूं लेट यूजर वन का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ठीक है। इसको टाइप दे देता हूं यूजर की, इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट बनाया। पहले क्या होता था, हम लोग अगर कोई नेम लिखते थे तो वो नेम लिखना लाजमी होता था, तो नेम, जब अगर आपने नेम लिखा है तो नेम ही लिखना है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिखूंगा नेम, तो ये मुझे अलाउ करेगा, बट मैं इसको कोई नंबर असाइन नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि मैं इसको यहाँ पर क्या टाइप देकर आगे, स्ट्रिंग देकर आगे। अगर मैं इसको यहाँ टाइप दे दूं नंबर, तो मैं नंबर असाइन कर सकता हूँ। इसके बाद मैं इसको मल्टीपल एक और चीज असाइन कर सकता हूँ, मुझे एरर नहीं दे रहा। अब ये क्या तरीका होता है, मुझे स्ट्रक्चर नहीं पता ऑब्जेक्ट का क्या होगा, तो स्ट्रक्चर मुझे जब नहीं पता होता और टाइप मैं खुद डिफाइन करना चाहता हूँ, मुझे स्ट्रक्चर नहीं पता लेकिन मुझे टाइप पता है कि मैं ये टाइप दूंगा, ठीक है, इस टाइप का डेटा उसके अंदर दूंगा। मुझे पहले नहीं पता था इस ऑब्जेक्ट के अंदर नेम और एज लिखूंगा, लेकिन मुझे इतना पता था जो नेम और एज लिखूंगा वो किस में लिखूंगा, नंबर में लिखूंगा। तो मैंने क्या किया, एक इंडेक्स सिग्नेचर बनाया, ठीक है, इस तरह से, और इसको टाइप क्या दे दी, नंबर दे दी। यानी कि मैं जो भी प्रॉपर्टी दूं मुझे अलाउ करना, लेकिन उसकी टाइप क्या होनी चाहिए, नंबर होनी चाहिए। अगर मैं चाहता हूं मुझे टाइप भी नहीं पता, मैं यहाँ क्या कर दूंगा, एनी कर दूंगा, अब मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो इस तरह हमारे पास इंडेक्स सिग्नेचर काम करता है इसमें, ऑब्जेक्ट में। तो ये दो प्रॉपर्टीज का आपको पता होना लाजमी है। अब आ जाते हैं हम लोग उसके ऊपर, ये फ्रेशनेस पे आ गए, ठीक है। मैं आपको फ्रेशनेस का टॉपिक करवा रहा था, जब मैंने आपको उसको स्किप करके क्या करवाया, पहले वो चीजें करवाई क्योंकि वो चीजें करना लाजमी थी। अब देखो फ्रेशनेस के ये एग्जाम्पल हमारे पास दी गई है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर लाऊं और इसको पेस्ट करूं, सही है, इसको मैं थोड़ा जूम आउट करूंगा। अच्छा अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक ये चीज है, अच्छा ये वो चीज नहीं है, ठीक है, इंडेक्स सिग्नेचर नहीं है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर टाइपिंग में हमारे पास आ जाता है। देखो फ्रेश ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, फ्रेश, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा, सही है। तो देखो, अच्छा एक चीज इसके अंदर मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी कि ये हमारे पास इंडेक्स सिग्नेचर नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास एक तरह से हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है, क्या, एक प्रॉपर्टी और उसकी डेटा टाइप डिफाइन कर दिया, सही है, कि नेम होना चाहिए, ये जो मेरा पैरामीटर है ना, इसमें सिर्फ नेम और उसकी टाइप की होनी चाहिए, स्ट्रिंग होनी चाहिए, ठीक है। मैंने एक फंक्शन बनाया किसका, लॉग नेम का, सही है। लॉग नेम के फंक्शन में मैंने पैरामीटर दिया, समथिंग का पैरामीटर दिया, लेकिन इसको मैंने टाइप क्या दी, मैंने बोला इसके अंदर प्रॉपर्टी नेम होना चाहिए और क्या चीज होनी चाहिए, स्ट्रिंग होनी चाहिए, ठीक है। नीचे कंसोल किया, मैंने बोला किस चीज को एक्सेस किया, मैंने नेम की प्रॉपर्टी को एक्सेस किया। अब ये किस तरह किया, क्योंकि मैंने उसको डेटा टाइप जो असाइन किया ना, उसके अंदर मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बता दिया क्या, कि तुमने क्या करना है, नेम और कॉलन स्ट्रिंग, यानी कि प्रॉपर्टी नेम और स्ट्रिंग को ही इसके अंदर आनी चाहिए। मैंने नीचे तीन बनाए, क्या बनाया मैंने, नीचे तीन बनाए ऑब्जेक्ट, मैंने नीचे तीन ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, जिसके अंदर मैंने दो दो टाइप्स दे दी, ठीक है, दो दो प्रॉपर्टीज दे दी, एक नेम, ठीक है, उसके बाद नीचे नोट दे दिया। मैंने आपको याद हो तो टाइप कंपैटिबिलिटी बताई थी। टाइप कंपैटिबिलिटी में क्या होता है, देखा जाता है जो चीज आप किस चीज को दे रहे हो, अगर
एक चीज आप दूसरी चीज को असाइन करो तो वो चीज चेक करेगी जो चीज मुझे असाइन हो रही है क्या वो उसके अंदर वो चीज मौजूद है जो जिसको आप असाइन कर रहे हो। यानी कि मैं यहाँ पर ये वाला ऑब्जेक्ट दे रहा हूं किसको, एज अ पैरामीटर। एज अ पैरामीटर किसको दे रहा हूं, इस फंक्शन को दे रहा हूं, सही है। एज अ पैरामीटर इस फंक्शन को दे रहा हूं। तो जब ये जाएगा तो ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या चेक करेगी, इसके अंदर नेम मौजूद है, तो क्या इसके अंदर नेम है तो क्या ये असाइन हो जाएगा। फिर एनिमल चेक करेगा कि इसके अंदर, अब दोबारा समथिंग चेक करेगा कि इस एनिमल के अंदर नेम है तो ये फिर भी इसको असाइन हो जाएगा, ये भी टाइप कंपैटिबल है। लेकिन जब ये रैंडम है, रैंडम के अंदर तो नोड मौजूद है, नेम तो है ही नहीं, तो मैंने आपको क्या बताया था, टाइप कंपैटिबिलिटी एरर देगी। क्यों, क्योंकि अंदर वो चीज चेक करती है, देखती है जो चीज उसको असाइन कर की जा रही है क्या उसके अंदर पहले से मौजूद है, या जो उसके अंदर जो चीज पहले से मौजूद है और जो चीज उसको असाइन की जा रही है वो चीज दोनों चीजें एक दूसरे के अंदर मौजूद हैं। जैसे कि समथिंग के अंदर ये नेम की प्रॉपर्टी उसको लाजमी चाहिए, जबकि रैंडम के अंदर ये प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो ये टाइप कंपैटिबल नहीं है। जबकि एनिमल के अंदर है तो ये टाइप कंपैटिबल थे, और जब ये कि पर्सन के अंदर है तो तब भी ये टाइप कंपैटिबल थे। क्यों, क्योंकि वो चीज क्या, वो अलाउ ही नेम को कर रहा है, वो कह रहा है कि मुझे सिर्फ नेम ही चाहिए, ठीक है, नेम ही चाहिए, और जबकि नेम इसके अंदर मौजूद है तो ये टाइप कंपैटिबल है। इसके अंदर भी नेम मौजूद है, टाइप कंपैटिबल है। ये एक्सेस प्रॉपर्टीज से कुछ भी नहीं होता, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया एक्सेस प्रॉपर्टीज अलग रहती हैं, ठीक है। हाँ, एक इश्यू जरूर होता है, अगर एक्सेस प्रॉपर्टीज मौजूद है एक ऑब्जेक्ट के अंदर, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई और चीज साइन कर रहे हैं, उसके अंदर वो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी नहीं मौजूद। जैसे कि फर्ज करो एक ऑब्जेक्ट के अंदर 3 प्रॉपर्टीज है और एक ऑब्जेक्ट के अंदर 2 प्रॉपर्टीज हैं। अब दोनों के अंदर वो 2 प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन एक एक्स्ट्रा है एक ऑब्जेक्ट के अंदर। जिसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज हैं उसको 3 प्रॉपर्टीज वाला ऑब्जेक्ट असाइन हो जाएगा, लेकिन जिसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज हैं उसको 2 प्रॉपर्टीज वाला ऑब्जेक्ट असाइन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक प्रॉपर्टी वहां मिसिंग है। तो जिसको जो चीज असाइन कर रहे हो ना, वो चीज लाजमी देखी जाती है कि वो प्रॉपर्टीज उसके अंदर पहले से मौजूद हैं या नहीं है। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह देता हूं, जैसे कि पर्सन है ना, ठीक है, पर्सन इज इक्वल्स टू एनिमल। अब ये पर्सन है, ठीक है, और ये क्या है, एनिमल है। अब ये पर्सन एनिमल के बराबर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, यहाँ पर नेम है, यहाँ पर जॉब है, यहाँ अच्छा आगे सॉरी, हाँ नेम है और यहाँ पर जॉब है। अब यहाँ पे ये दोनों प्रॉपर्टीज क्या होगी, एक्स अलग अलग होगी। अगर मैं इस डाइट को जॉब कर दूं अब ये दोनों चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको मैं रैंडम कर दूं तो नहीं चलेगा, क्योंकि रैंडम में अलग प्रॉपर्टी है, यहां भी अलग प्रॉपर्टी है, सही है। अगर मैं इसको दोबारा से करूं एनिमल, और एनिमल में एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी दे दूं, ठीक है, मैं बोलूं तुम यहां पर एक काम करो, एक एज भी लिख दो नंबर में। अब दोबारा मैं इसको करता हूं, अब ये दोबारा से कंपैटिबल है। क्यों, क्योंकि देखो अब पर्सन चेक करेगा, इसके अंदर एनिमल के अंदर क्या होना चाहिए, नेम और जॉब होना चाहिए। एनिमल के अंदर नेम और जॉब है तो ये टाइप कंपैटिबल है। लेकिन एनिमल को अगर मैं असाइन करूं क्या, पर्सन, तो ये मुझे एरर थ्रो करेगा। क्यों, क्योंकि ये बोलेगा एज की प्रॉपर्टी क्या है, मिसिंग है। क्यों, क्योंकि जब एज को मैं ये चीज असाइन कर रहा हूं ना, तो एज पता है क्या चेक करेगा, एज चेक करेगा, नेम जॉब और ये एज क्या ये इसके अंदर मौजूद है, जबकि इसके अंदर 2 प्रॉपर्टी मौजूद है, तो ये टाइप कंपैटिबल नहीं है, सही है। अब आप लोग यहां से समझो, ये जो समथिंग है ना, इसके पैरामीटर्स को मैंने क्या चीज दे दी, नेम स्ट्रिंग दे दिया, नेम की प्रॉपर्टी दे दी और उसकी टाइप स्ट्रिंग दे दी। यानी कि अब इसकी प्रॉपर्टी में नेम और जो भी डेटा होगा वो स्ट्रिंग में मौजूद है। तो अब ये चेक करेगा आर्ग्यूमेंट में जो मैं पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ, क्या इस ऑब्जेक्ट में नेम मौजूद है। अगर नेम मौजूद है तो मुझे एरर नहीं देगा। इसमें नेम मौजूद था तो इसने मुझे एरर नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि वो इन सारी चीजों को नहीं देखेगा, वो क्योंकि वो सिर्फ इस नेम को चेक करेगा। क्योंकि अब वो सिर्फ किस चीज को चेक करेगा, इस नेम को चेक करेगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ एक्सेस में सिर्फ नेम को किया और इसके पैरामीटर को भी मैंने क्या डेटा टाइप दिया, एक प्रॉपर्टी, और इसकी क्या टाइप दे दी, स्ट्रिंग दे दी। तो वो सिर्फ जस्ट चेक करेगा इस प्रॉपर्टी, यानी इस पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी नेम है या नहीं है, अलाउर, इसके अंदर है अलाउर, इसके अंदर तो है ही नहीं, तभी उसने क्या कर दिया, यहाँ पर एरर थ्रो कर दिया।
तो ये आता है हमारे पास फ्रेश लिस्ट में, जिसके अंदर चेकिंग होती है, ठीक है, डिटेल्स चेकिंग होती है हमारे पास, और कंपैटिबिलिटी की चेकिंग होती है हमारे पास कि ये कंपैटिबल है या नहीं है। अब आ जाता है यहाँ पे, अब यहाँ पर आप बोलोगे कि अब ये क्या है। अब देखो, अब वो लिटरल चेकिंग नहीं था, इसमें क्या था, हम लोग देख रहे थे कि टाइप कंपैटिबल है या नहीं है, ठीक है, टाइप कंपैटिबल के कॉन्सेप्ट से हम लोग देख रहे थे कि हो सकता है नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम आर्ग्यूमेंट में क्या कर रहे थे, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास कर रहे थे। अगर मैं देखूं ना यहाँ पे, देखो ये मैंने अलग से ऑब्जेक्ट बना, यहाँ एरर इसने मुझे इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट बनाया अपनी तरफ से। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कोई टाइप मैंने नहीं दी हुई, सिंपल मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, फिर ऑब्जेक्ट मैंने पूरे के पूरे पास किए कहाँ पे, आर्ग्यूमेंट में। तो उसने देखा कि इसमें, इस ऑब्जेक्ट में ये चीज मौजूद है, इसने अलाउ कर दिया है, इसमें ये चीज मौजूद है, नेम अलाउ कर दिया, बट इसमें नहीं है तो उसने यहाँ पे एरर दे दिया। बट अब जो हम देखेंगे ना, अब वो थोड़ी एग्जाम्पल डिफरेंट है। अब ये आ जाती है एक तरह से लिटरल टाइप के ऊपर। कैसे? वही सब कुछ है, वही सारा कुछ है, लेकिन सिनेरियोस में थोड़ा चेंज है। सिनेरियो इस तरह से चेंज है, अब आर्ग्यूमेंट मैं खुद दे रहा हूँ। आर्ग्यूमेंट में जब खुद दे रहा हूँ, अब मुझे खुद बताओ, फंक्शन में अगर एक पैरामीटर है, क्या आप उसको दो आर्ग्यूमेंट दे सकते हो? नहीं दे सकते। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको आर्ग्यूमेंट दिया, दे दिया, ठीक है, आर्ग्यूमेंट मैंने दे दिया। यानी कि प्रॉपर्टी क्या थी, नेम थी, नेम दिया, और साथ में जो मैंने स्ट्रिंग देना था स्ट्रिंग दे दिया। क्या अगर मैं इसको सेकंड आर्ग्यूमेंट दूंगा तो ये तो मुझे एरर दे देगा सीधा सीधा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको सेकंड पैरामीटर दिया ही नहीं है। तो सिंपल सी लॉजिक है, क्योंकि मैंने इसको सेकंड पैरामीटर दिया नहीं है तो मैं इसको सेकंड आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकता। ठीक है, ये चीज हमारे पास क्लियर हो गई। और ये चीज हमारे पास आ जाती है ऑब्जेक्ट लिटरल्स में। सही है, ठीक है। जब इसको मैं कोई एक्स्ट्रा चीज दूंगा, अब मैं इसको क्या दे रहा हूँ, एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी और एक एक्स्ट्रा डेटा दे रहा हूँ। तो आपको पता है, आप जब ऑब्जेक्ट लिटरल्स में क्या करते थे, आप पहले से डेटा डिफाइन करके आए थे, ये डेटा मैंने देना है, मैंने डेटा ऊपर बता को दिया, मैंने नेम और स्ट्रिंग देना है, बट सिर्फ नेम और स्ट्रिंग देना है। अब मैं कोई एक्स्ट्रा डेटा दूंगा तो मेरे पास वो एरर शो करेगा। तो ये इसमें जो हम एक्स्ट्रा डेटा देते हैं और एरर आता है ना, तो वो हमारे पास ऑब्जेक्ट लिटरल में आता है। तो ये लिटरल चेकिंग होती है हमारे पास, चेक किया जाता है जो चीज ऊपर हमने डिफाइन किया वही चीज हम नीचे दे रहे नहीं दे रहे। जिसके ऊपर मैं डिफाइन करके आया हूँ नेम कॉलन स्ट्रिंग, ठीक है। एक तरह से पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट टाइप मैंने, एक तरह की ऑब्जेक्ट नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, सही है, ऑब्जेक्ट में हम बोल देते हैं ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसकी डेटा टाइप होनी चाहिए। तो मैंने वो एक तरह से ऑब्जेक्ट बना के उसको एक एज अ डेटा टाइप किसको दे दिया, पैरामीटर को दे दिया। अब उस पैरामीटर में क्या होगा, मैं सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ, और उस ऑब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, सिर्फ एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए नेम, और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्ट्रिंग होनी चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट इसको एज अ डेटा टाइप दे दिया जिसके अंदर नेम प्रॉपर्टी थी और स्ट्रिंग था। तो अब मैं आर्ग्यूमेंट में एक ऑब्जेक्ट पास करता हूँ जिसमें प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, नेम, और उसकी जो वैल्यू की स्ट्रिंग होनी चाहिए। अब मैं कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी नहीं दे सकता यहाँ पे, सही है। तो वो जो मैंने आपको बताया था ना इंडेक्स सिग्नेचर, वो यहाँ बेसिकली यहाँ यूज नहीं हुआ, ठीक है। वो एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसमें आपको पता है क्या होता है, वो आपने 45 क्वेश्चन के 45 क्वेश्चन में जो लास्ट क्वेश्चन था 45 वहां भी यूज किया है। वो एक प्रॉपर्टी है जो आपको क्या अलाउ करती है, आपको नहीं पता कि आपके ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, तो आप उसको कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज उसमें क्या होता है, आप उसको कोई भी टाइप दे सकते हो, खुद से टाइप डिफाइन कर सकते हो। जो ऑब्जेक्ट आप लिख रहे हो, जो भी प्रॉपर्टी आप लिखोगे, उसको आप कौन सा डेटा देना चाहते हो, बेशक आप उसको नाम नहीं पता, लेकिन आप उसको डेटा टाइप को डिफाइन कर सकते हो। तो वो भी एक हमारे पास बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसका भी पता होना हमें लाजमी है, ठीक है। हमने एक तीन प्रॉपर्टीज की, एक रीड ओनली, एक इंडेक्स सिग्नेचर, और तीसरी ऑप्शनल प्रॉपर्टी। तो ये चीज हमारे पास होगी। अब आ जाते हैं हम लोग स्ट्रक्चर टाइपिंग और डक टाइपिंग। अब ये क्या होती है, देखो स्ट्रक्चर टाइपिंग वही होती है जैसे मैंने आपको बताया ना, सही है, अच्छी एग्जांपल है, ठीक है। इसी को हम कॉपी करेंगे। मुझे लगा आई थिंक मुझे दोबारा से जाके पिछले स्टेप से कॉपी करके आपको समझाना पड़ेगा, लेकिन इसको कॉपी करूंगा। अब आपने गौर से समझना है इसको। मैंने एक इंटरफेस बनाया डॉग का, ठीक है, और एक इंटरफेस मैंने बनाया, कैट का। अब दोनों को मैंने दे दी टाइप नेम, सही है।
अब मैंने तीसरा इंटरफेस बनाया पर्सन का, जिसको मैंने दे दिया फर्स्ट नेम और सेकंड नेम की प्रॉपर्टी मैंने दे दी, सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक डॉग है, ठीक है, डॉग का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, उसको मैंने जो डेटा टाइप दी है वो इंटरफेस के थ्रू डॉग दे दी, यानी कि इसके अंदर नेम आना चाहिए, और कैट को कैट दे दी, कैट के अंदर मैंने कुछ लिख दिया। अब मैंने दोनों को इक्वल किया, दोनों के अंदर सेम प्रॉपर्टीज थी, तो दोनों टाइप कंपैटिबल हो गए। नीचे वाले अगर मैं डॉग को कैट असाइन करूंगा तब भी कंपैटिबल है, और टाइप कंपैटिबिलिटी काम कर रही है आपके पास। जब डॉग को मैं और क्या कर रहा हूँ, कैट को डॉग असाइन करूँ तब भी, और डॉग को कैट असाइन करूँ, दोनों टाइप कंपैटिबल है, अलाउ कर रही है टाइप कंपैटिबिलिटी, ठीक है। दोनों इसलिए बराबर हो सकते हैं, असाइन हो सकते हैं दूसरे को, क्यों? असाइन हो सकते हैं क्यों? क्योंकि देखो दोनों के अंदर क्या चीज मौजूद है, दोनों के अंदर हमारे पास नेम मौजूद है, नेम की प्रॉपर्टी, इसीलिए। लेकिन अगर मैं यहां पर आऊं, मैं लिखूं कैट, सही है, कैट इज इक्वल्स टू किसके, पर्सन के, बल्कि मुझे पर्सन के पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। लेट लेट पर्सन, इसको टाइप दे दी मैंने पर्सन की, इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट मैंने बनाया इसके अंदर फर्स्ट नेम अमाद अली, सही है। अब आ गया सेकंड नेम, सॉरी लास्ट नेम, इसको अली कर देता हूँ, ऊपर से अली को मिटा देता हूँ। अब अगर मैं क्या करूँ, कैट को बराबर करूँ किसके, पर्सन के, तो ये मुझे एरर करेगा, क्यों? क्योंकि जो स्ट्रक्चर उसके अंदर डिफाइन था वो स्ट्रक्चर इसका नहीं है, पर्सन का। तो ये हमारे पास होती है स्ट्रक्चर टाइपिंग, ठीक है। स्ट्रक्चर टाइपिंग क्या करती है, वो चेक करती है जो स्ट्रक्चर आपने ऊपर डिफाइन किया क्या वो स्ट्रक्चर नीचे मौजूद है या नहीं है। जैसे कि हम अगर इंटरफेस को देखें तो इस इंटरफेस में स्ट्रक्चर हमने डिफाइन किया क्या, कि नेम होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए, ठीक है, टाइप, डेटा टाइप स्ट्रिंग होनी चाहिए, और इसकी जो प्रॉपर्टी है उसका नेम होना चाहिए, नेम। तो स्ट्रक्चर टाइपिंग क्या होती है कि आप ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर डिफाइन करो, किसके थ्रू, इंटरफेस के थ्रू, ठीक है। इंटरफेस के थ्रू आप क्या करते हैं, स्ट्रक्चर डिफाइन कर देते हो, यानी कि मेरा ऑब्जेक्ट है, मेरे ऑब्जेक्ट में नेम होना चाहिए, ये होना चाहिए, और उसकी टाइप की होनी चाहिए, स्ट्रिंग होनी चाहिए, ठीक है। और क्या करते हो, जब आप टाइप कंपैटिबिलिटी भी में यही चेक की जाती है, स्ट्रक्चर टाइपिंग के थ्रू टाइप कंपैटिबिलिटी में ये चेक किया जाता है क्या जो स्ट्रक्चर उसका, क्या ये इसका स्ट्रक्चर भी वही है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास स्ट्रक्चरल टाइपिंग तो हो गई थी, अब आ जाते हैं डक टाइपिंग में। डक टाइपिंग नीदर केयर्स अबाउट द नेम नॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द टाइप, ना वो स्ट्रक्चर को देखती है ना वो नेम को देखती है। इट मस्ट हैव द गिवन मेथड और प्रॉपर्टीज, वो सिर्फ मेथड और प्रॉपर्टीज को देखती है। टाइप स्क्रिप्ट अलाउ नहीं करता है डक टाइपिंग में, जबकि जावा स्क्रिप्ट करता है, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट हम देखते हैं क्यों नहीं करता, और देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दी गई है, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू किसकी, डक टाइपिंग की। अब इसको हम कॉपी करेंगे, अब इसको कॉपी करके हम टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में नहीं लाएंगे, इसको हम लेके जाएंगे जावा स्क्रिप्ट की फाइल में। ये जो कोड है जावा स्क्रिप्ट इसको अलाउ करेगा। अब देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना है जिसका नाम है पर्सन, दूसरा ऑब्जेक्ट बना है जिसका नाम है बैंक अकाउंट, इसमें अलग प्रॉपर्टी है, इसमें अलग प्रॉपर्टी है, बट मेथड क्या है, सेम है, जिसके थ्रू हम लोग फंक्शन बना रहे हैं। अब दो मेथड्स बने, सम एफएन का, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या बना रहे हैं, एक फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। ये हमने फंक्शन दे दिया, अब ये इसका बिहेवियर हो गया इस ऑब्जेक्ट का, सही है, और इस ऑब्जेक्ट का भी। मैंने क्या किया, एक एरो फंक्शन बनाया, ऐसे ही बनाते हैं एरो फंक्शन, उसके अंदर मैंने पैरामीटर दे दिया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने मेथड लगाया, जो मैं ये फंक्शन बना के आया ना, इसका ये मैंने लगा दिया मेथड, तो साथ में कॉल करूँ सम एफ एन, ठीक है। यानी कि जब मैं इसको इस फंक्शन को कॉल करूंगा, ठीक है, सम एफ एन को, ये वाला भी चलेगा, ये वाला, ये इसको भी मैं कॉल कर रहा हूँ, इसको भी मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों में मैंने सेम बनाया ना। तो मैंने इसको यहाँ पर कॉल कर दिया डॉट लगा के, एज अ मेथड जिस तरह हम कॉल करते हैं ना वैसे मैंने इसको कॉल कर दिया। अब मैंने क्या किया, आर्ग्यूमेंट में, आर्ग्यूमेंट भी तो मैंने देना है क्योंकि मैंने ऊपर पैरामीटर दिया। आर्ग्यूमेंट मैंने क्या किया, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास कर दिया, और ये कि ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास कर दिया। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले फ्रेशनेस में दिखाया था, उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट चेकिंग में देखा था, लिटरल चेकिंग में, तो उसमें हम पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट पास कर रहे थे। तो अब वो क्या करेगा, वो चेक करेगा कि जो ये मेथड्स इसके अंदर हैं या नहीं है। अगर हम लोग टाइप स्क्रिप्ट के थ्रू देखें ना, तो टाइप स्क्रिप्ट चेक करता क्या इसके अंदर जो नेम है उसके अंदर नेम, सॉरी,
जो अगर ऑब्जेक्ट को मैं कोई चीज असाइन करता, कोई मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि टाइप स्क्रिप्ट के थ्रू हम इसको किस तरह चेक कर सकते हैं, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट इसको अलाउ नहीं करता। कि मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट में ये नहीं बोला कि इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग होनी चाहिए, कुछ भी नहीं, मैंने खाली पैरामीटर दे दिया। अब मैं पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ। अब डक टाइपिंग में क्या होता है, वो बिहेवियर चेक करता है, ठीक है, मेथड्स और प्रॉपर्टीज चेक करता है। अब ये दो मेथड्स बिल्कुल सेम है, तो इसने मुझे क्या कर दिया, अलाउ कर दिया, ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर मैं ये चीज पास कर सकता हूँ जिसके अंदर मैंने ये मेथड लगा दी। तो बेसिकली डक टाइपिंग क्या होता है, आपको मेथड्स को देखती है, प्रॉपर्टीज को देखती है, वो इनको नहीं देखती कि इसके अंदर नेम है तो इसके अंदर नेम होना चाहिए, तो उसके अंदर क्या क्या ये नेम अलाउ करेगा, ये सब चीजें कौन देखता है, स्ट्रक्चर टाइपिंग देखती है। लेकिन हम डक टाइपिंग को देखेंगे किसके थ्रू, टाइप स्क्रिप्ट के थ्रू। अब जो मैं वो एग्जांपल कर रहा था ना, वो मैं करूंगा किसके थ्रू, टाइप स्क्रिप्ट के थ्रू। अब ये कुछ कोड दे दिया हमने टाइप स्क्रिप्ट वाला, सही है, क्योंकि इंटरफेसेस अलाउ नहीं करता टाइप स्क्रिप्ट, तो इसीलिए वहां पर नहीं थे। अब देखो दो मैंने बना दिए, सिंपल से ये देखो, दो मेथड मैंने बना दिए दोनों के इंटरफेस के अंदर, सही है। मैंने दो ऑब्जेक्ट बना दिए, दोनों के अंदर फंक्शन बना दिए। अब मैं जब आया तो मैंने ऑब्जेक्ट को पैरामीटर, ऑब्जेक्ट के पैरामीटर को कौन सी टाइप दे दी, पर्सन की टाइप दे दी। पर्सन यानी कि ये इंटरफेस। अब इस इंटरफेस में ये दो चीजें हैं। टाइप स्क्रिप्ट हमें क्या बोलता है, जब मैं तुम्हें इंटरफेस दे दूं तो जो भी चीज तुम एज अ पैरामीटर डेटा टाइप दे रहे हो या वैसे ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो वो चीजें लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। उसने चेक किया क्या ये मेथड उसके अंदर मौजूद है, तो है, तो उसने मुझे अलाउ कर दिया, ठीक है, सही है। बट जब ये हम आए बैंक अकाउंट पे, बैंक अकाउंट में मसला है, क्यों, क्योंकि बैंक अकाउंट इससे डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर नेम है, जबकि इसके अंदर क्या है, अकाउंट नंबर है, सही है। अगर मैं इस को हटा दूं, यहां से इसको हटा दूं, सही है, और फिर यहां से इसको भी हटाना पड़ेगा और यहां से इसको भी हटाना पड़ेगा। तो अब चेक करते हैं क्या ये एरर गया है, क्योंकि हमारे पास जो है ना टाइप स्क्रिप्ट, वो स्ट्रक्चरल टाइपिंग सपोर्ट करती है। तो अब ये चला गया, क्यों चला गया, क्योंकि अंदर आप देखो अब दोनों के अंदर चीजें सेम हो गई, दोनों के अंदर ये सेम मेथड्स हो गए। पहले क्या था, दोनों के अंदर क्या चीजें सेम नहीं थी, पहले दोनों के अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज थी, एक के अंदर नेम की थी और एक के अंदर अकाउंट नंबर की थी, तभी यहाँ पर एरर आ रहा था। जब मैंने दोनों में से वो चीजें हटा के सिर्फ दोनों मेथड लिख दिए तो उसने अलाउ कर दिया। बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट अलाउ करती है स्ट्रक्चरल टाइपिंग को, जिसमें प्रॉपर्टीज को देखा जाता है, जबकि डक टाइपिंग क्या होती है, डक टाइपिंग सिर्फ मेथड्स को देखती है, क्या ये मेथड उसके अंदर था दूसरे वाले के अंदर। अगर डक टाइपिंग को मैं टाइप स्क्रिप्ट में देखूंगा ना, तो वो जस्ट देखेगी ये मेथड इस इंटरफेस के अंदर है और इसके अंदर है, तो अलाउ कर देगी, वो प्रॉपर्टीज को नहीं देखेगी, ठीक है। तो ये फर्क है डक टाइपिंग में और स्ट्रक्चर टाइपिंग में। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी अच्छे से। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे। अब देख लेते हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्या होता है। नेस्टेड ऑब्जेक्ट हमारे पास, मैं आपको पहले ही बता चूंगा, ये जो टाइप्स और इंटरफेसेस हम बनाते हैं यही होता है, ठीक है। बेसिकली देखो नेस्टेड ऑब्जेक्ट की आसान से मैं आपको एग्जांपल बता दूं, अगर आप गूगल पे लिखोगे ना व्हाट इज नेस्टेड ऑब्जेक्ट, इन टाइपस्क्रिप्ट, in TypeScript, you will define an object type that includes other objects as properties, allowing for the creation of detail and structure type definition। यानी कि एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज दूसरे ऑब्जेक्ट में डिफाइन करना, ये हमारे पास किस में आ जाता है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट में आ जाता है। These nested structures can define using interfaces और टाइप एलिसिस, ठीक है। अब किस तरह होता है, देखो अब मैंने यहाँ पर एक टाइप बना दी ऑथर की, अब मैं इसको कॉपी करके आपको सही अच्छे से समझाता हूँ, आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा, ठीक किया। अच्छा, नेस्टेड ऑब्जेक्ट की एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को अपना समझे, ठीक है, वो किस में आ जाता है, हमारे पास नेस्टेड ऑब्जेक्ट में आ जाता है। अब देखो यहाँ पर है ऑथर, ठीक है, ऑथर की मैंने एक बना दी क्या, ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, एक टाइप बना दी ऑथर की, जिसके अंदर क्या होना चाहिए, फर्स्ट नेम होना चाहिए, लास्ट नेम होना चाहिए। अब मैंने नीचे आया, मैं एक बुक की बना रहा हूँ, मैंने एक बुक की टाइप बना दी, ठीक है, जिसके अंदर मैं बोलूँ ऑथर होना चाहिए। अब ऑथर को मैं ऊपर बना कर आया हूँ, ठीक है,
ये जो मैंने उसको असाइन किया, ये मैं ऊपर डिफाइन करके आऊँ कि इसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होना चाहिए। मैं कहता हूँ ये बुक है, ठीक है, इसके अंदर ऑथर है, लेकिन इस ऑथर के अंदर मल्टीपल मल्टीपल डेटा है। तो उस मल्टीपल डेटा में क्या करूँ, तो इसका मल्टीपल डेटा मैं ऊपर बनाकर आ गया हूँ, किसके थ्रू, टाइप के थ्रू। टाइप के थ्रू मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम किया। अब ये चीज किसके अंदर सेव होगी, फर्स्ट और लास्ट नेम, अब ये इस ऑथर के अंदर आ गई। अब मैं ऐसा क्या करूँ, इस ऑथर को मैं चाहता हूँ इसके अंदर मल्टीपल डेटा है, तो मैंने उसको असाइन कर दिया वो टाइप जो मैं ऊपर बना कर आया हूँ, ठीक है। अब वो टाइप मैंने इसको असाइन कर दी। इस तरह आप एक टाइप को दूसरी टाइप के अंदर असाइन कर रहे होते हो, तो इसमें आता है नेस्ट, ये कहलाता है वहां पर नेस्टेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये मैंने कर दिया। अब मैंने माई बुक को ये बुक असाइन कर दिया। अब इस बुक के अंदर ये दो चीजें भी हैं और ये चीज भी है, सही है। और आप जब ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल चीजें लिखते हो ना, तो किस तरह लिखते हो, कॉलन लगा के, वही करली ब्रेसेस लगाओगे, ठीक है, वही प्रॉपर्टी लिखी, आपका काम हो गया यहाँ पे, सही है। तो इस तरह कुछ नेस्टेड ऑब्जेक्ट हमारे पास काम करते हैं, सही है। अब आ जाते हैं हम लोग इंटरसेक्शन टाइप्स पे। अब ये इंटरसेक्शन टाइप्स क्या होती हैं, इनको देख लेते हैं, सही है। हम आगे ऐप डॉट टी एस पे, सही है। अब हमने देखो यहाँ इंटरफेस बनाया हुआ है, यहाँ भी इंटरफेस बनाया हुआ है, सही है। अब इंटरसेक्शन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इंटरसेक्शन हम लोग जब यूनियन टाइप्स करके आए थे वो भी हमने किया था, एज इट इज बिल्कुल सेम है उन्हीं की तरह, ठीक है। यहाँ पर आए, हमने एक इंटरफेस बनाया स्टूडेंट, एक इंटरफेस बनाया टीचर। अब मैं चाहता हूँ ये दोनों इंटरफेस एक साथ चलें, ठीक है। किस तरह चले, मैंने एक टाइप बनाई इंटरसेक्टेड टाइप, ठीक है, जिसके अंदर मैंने बोला स्टूडेंट एंड टीचर होना चाहिए। यानी कि अब जो इंटरसेक्टेड टाइप है ना, इसके अंदर ये स्टूडेंट भी आ गया, टीचर भी आ गया। अब बेसिकली मैं इंटरसेक्टेड टाइप से क्या कर सकता हूँ, दो टाइप्स को जोड़ सकता हूँ। अब उन दो टाइप्स को जोड़ के एक टाइप बनाऊंगा, उस टाइप के थ्रू अपने ऑब्जेक्ट को डिजाइन करूंगा, सही है। अब मैंने ये दो टाइप्स बनाई, मैं चाहता हूँ एक ऐसी टाइप बनाऊं जिनके अंदर ये दोनों का डेटा आ जाए। मैंने इंटरसेक्टेड टाइप बनाई, जिसको मैंने असाइन कर दी, कौन सी टाइप्स, ये दो टाइप्स, किसके थ्रू, एंड के थ्रू। इंटरसेक्शन में आपको पता है कि आप क्या करते थे, एंड लगा के दो डेटा टाइप किसको दे देते थे, एक वेरिएबल को दे देते थे, या एक टाइप को आप दो टाइप असाइन कर देते थे। अब मैंने यहाँ पर एक टाइप को दो टाइप असाइन कर दी। बेसिकली इन दो टाइप में जो प्रॉपर्टीज होंगी वो अब किसके अंदर आ गई, इसके अंदर आ गई। अब जो मैं ऑब्जेक्ट इसके थ्रू बनाऊंगा ना, वो इन दोनों प्रॉपर्टीज से मिल, इन दोनों ऑब्जेक्ट दो टाइप की प्रॉपर्टीज से मिलके बनेगा। अब इसके अंदर इसकी भी प्रॉपर्टीज होंगी, इसकी भी प्रॉपर्टीज होंगी। बेसिकली इंटरसेक्शन का यही मतलब होता है कि दो टाइप्स को मिलाकर आपस में लिख देना, किसके थ्रू, एंड। ये जो एंड का सिंबल है इसके थ्रू, सही है। जैसे हम लोगों ने यूनियन टाइप और इंटरसेक्शन टाइप पहले किया था ना, जब हम लोग नैरोइंग और यूनियन लिटरल्स कर रहे थे। बेसिकली ये इंटरसेक्शन वही वाला है, सही है। तो ये भी हमारा हो गया। सही है, ये हमारा स्टेप 5 कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर हमने डिटेल से ऑब्जेक्ट किए, इंटरफेसेस टाइप किया, ठीक है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज की, स्ट्रक्चर टाइपिंग को देखा, डक टाइपिंग को देखा, सही है, और इंटरसेक्शन टाइप्स को देखा, नेस्टेड ऑब्जेक्ट को देखा। आई होप आपको ये पूरी की पूरी वीडियो समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेप 6 से लेके स्टेप 7 तक कवर करेंगे।